आमतौर पे लोगों को लगता है कि अगर सक्सेस पाना है तो मेरे पास बहुत सारे पैसे चाहिए, अच्छा बैकग्राउंड चाहिए, जगह चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए। ये सब बातें जो है ना, ये सब हम परचेस कर सकते, लेकिन जो चीज हम मार्केट से खरीद नहीं सकते का नाम है माइंडसेट। देखो, अगर एंटरप्रेन्योर बनना है आपको, तो मेरे ख्याल से आपको है ना पूरा पहले क्लैरिटी लेना चाहिए। आपका गोल कैसा है? सिर्फ मेरे एंटरप्रेन्योर बनना, ये बहुत वेग गोल हो गया। गोल स्पेसिफिक होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए, चैलेंजिंग होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए। वो सब गोल आगे फाइनलाइज किया है तो फिर वही एक्सपीरियंस ले जो आपको मंजिल तक लेके जाए। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए देखो 96 क्वालिटीज बताई है। पहला, उसका एक गोल बहुत अच्छा क्लियर रहता है। दूसरी बात, उसके अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है। लेकिन एंटरप्रेन्योर कौन होता है? मेरे ख्याल से यहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित हैं, सबको एक दिल में जरूर एक इच्छा है कि हम सक्सेसफुल हो। कोई कोई ऐसे चाहता ही नहीं कि हम फेल्योर हो। लेकिन सक्सेस पाना है तो उसके लिए कुछ करना पड़ता है, कुछ साधना है, कुछ माइंडसेट है। वो सब बातें के बारे में हम बात करेंगे। आमतौर पे लोगों को लगता है कि अगर सक्सेस पाना है तो मेरे पास बहुत सारे पैसे चाहिए, मेरे पास अच्छा बैकग्राउंड चाहिए, मेरे पास अच्छी जगह चाहिए और बहुत टेक्नोलॉजी चाहिए। ये सब बातें जो है ना, ये सब हम परचेस कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। लेकिन जो चीज हम मार्केट से खरीद नहीं सकते, जो हमको ही डेवलप करना पड़ता है, उसका नाम है माइंडसेट। लास्ट 39 ईयर से यही काम कर रहा हूँ और बहुत अच्छा जो सक्सेस मिला है, वो सक्सेस हमें और मोटिवेट करता है कि और अच्छा करे और अच्छा करे। पहले हम माइंडसेट के बारे में बात करें, जिसके ऊपर मैंने किताब भी लिखी है। लेकिन ये माइंडसेट इज अ की थिंग दैट एवरीबॉडी ऑलमोस्ट फॉरगेट्स। लोग क्या बिजनेस करे इसके पीछे लगते हैं। उनको लगता है कोई टेक्नोलॉजी मिल जाए, कोई ऑर्डर मिल जाए, फाइनेंस मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। इससे काम नहीं होता। नहीं तो फिर जितने पैसे वाले लोग हैं वो तो फेल्योर कभी आते। जितने जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज डेवलप की वो सक्सेसफुल नहीं है सभी लोग। तो मेरा कहना क्या है कि ये सब बातें हम कर सकते हैं, लेकिन एक माइंडसेट ऐसी बात है जिसके बारे में हम लोगों ने सीरियसली बात करनी चाहिए। ये माइंडसेट क्या होता है? ये माइंडसेट हमारे अंदर कैसे डेवलप होता है और ये माइंडसेट हम चेंज कर सकते हैं क्या? तो इसके बारे में हम बात करेंगे। माइंडसेट एक ऐसी बात है कि जो बार बार हमारा चेंज भी होते रहता है। उसका कारण हमारा मोटिवेशन चेंज होता है। आज हमारा कुछ मोटिवेशन है, कल मोटिवेशन कुछ अलग रहेगा, परसों कुछ अलग रहे। जैसे मोटिवेशन चेंज होते रहता है, वैसे माइंडसेट भी चेंज होते रहता है। मोटिवेशन कहाँ से पैदा होता है? मोटिवेशन होता है कि हमारे एक थिंकिंग पैटर्न की वजह से। हमारा एक थिंकिंग पैटर्न होता है कि ऐसा है, ऐसा होगा, ऐसा है, ऐसा है। इट इज बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंसेस परहैप्स। जो कुछ भी एक्सपीरियंसेस हमने लिए, आपको लगता है कि ऐसा ही है, वैसा ही है। तो बेसिकली हमें एक थिंकिंग पैटर्न के ऊपर काम करना पड़ेगा। थिंकिंग पैटर्न चेंज हुआ तो हमारा मोटिवेशन चेंज होगा, मोटिवेशन चेंज होगा तो माइंडसेट भी चेंज होगा। अच्छा, इसके ऊपर काफी काम हुआ है। ऐसा मैं क्या पहला आदमी नहीं कि जो इसके बारे में बात कर रहा हूँ। और एक बहुत बड़ा रिसर्च इसके ऊपर हुआ है 1955 टू 65। ये 10 साल ऐसे है। डॉक्टर डेविड मैकलेलैंड करके एक फेमस बिहेवियरल साइंटिस्ट हो चुके हैं यूएस के। इन्होंने इस 4 कंट्रीज में इसके ऊपर काफी बड़ा रिसर्च किया और उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि जिस आदमी के अंदर अचीवमेंट मोटिवेशन है या अचीवर्स माइंडसेट है, वो आदमी कोई भी एंड्योर आप करो। ऐसा नहीं कि बिजनेस ही करना चाहिए, लेकिन जिस क्षेत्र में आप जाओ वहां पे सक्सेस आप पा सकते हैं। ये उन्होंने सिद्ध कर दिया। कुछ बेगर्स को भी एंटरप्रेन्योर उन्होंने बनाया। फिर ये थियरी बहुत फेमस हुई और उस थियरी के आधार पे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की मूवमेंट शुरू हुई। हम लोग भी उस मूवमेंट में 1985 से काम कर रहा है। हमें भी ये सब ट्रेनिंग दिया गया, हमें भी ये सब माइंडसेट के बारे में बताया गया और ये डेवलप करने का काम हम कर रहे हैं। पहले तो खुद का डेवलप होना चाहिए, फिर लोगों का डेवलप कर सकते हैं। मैं खुद भी एक एंटरप्रेन्योर। मैं कोई भी बात जो बोलता हूँ वो पहले करके देखता हूँ। अगर मुझे आती है तो मैं लोगों को बताने के लिए मेरे पास मोरल राइट है। तो दोस्तों, ये माइंडसेट चेंज का जो बात हम कर रहे हैं, ये माइंडसेट चेंज होने के लिए हमारा मोटिवेशन चेंज करना पड़ेगा। ये मोटिवेशन भी क्या कैसे होता है? जो कुछ भी हमने देखा है, जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया है,
जिन लोगों से हम मिले हैं, जो फिल्में हमने देखी है, जो किताबें हमने पढ़ी है, जो टीचर्स हमें मिले हैं, इन सब का प्रभाव हमारे व्यक्तित्व पे होता है और उनसे हमारा एक माइंडसेट बनता है, उनसे हमारा एक मोटिवेशन बनता है। लेकिन ये चेंज हो सकता है ना। मेरे पास जो अब तक 70,000 के ऊपर लोग आके गए, मेजोरिटी ऑफ देम वेयर फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स, जिनके घर में कोई बिजनेस का बैकग्राउंड है ऐसा ही नहीं। मेरे पास वो लोग तो आते ही नहीं ना जिनके पास बिजनेस का बैकग्राउंड है। वही लोग आते हैं कि जो बिजनेस का बैकग्राउंड नहीं लेकिन कुछ करना चाहते हैं। तो उन्हीं लोगों को ट्रेन हमने किया और वो सक्सेसफुल बन गए। मुझे बताने में बड़ा गर्व भी है। मुझे 5 नेशनल अवार्ड मिले वो बात अलग है, लेकिन मेरे 10 ऐसे एंटरप्रेन्योर हैं जिनके टर्नओवर आज 100 करोड़ के ऊपर है, 100 करोड़। आप हमारा उद्योग वर्धिनी का यूट्यूब चैनल देखिए, वहां पे यू विल फाइंड नंबर ऑफ सक्सेस स्टोरीज, जो majority of them were interviewed by me only और majority of them are our participants only, जिनके पास कुछ भी नहीं था, खाली एक इच्छा थी कुछ करना है। आज भी बहुत सारे लोग जो 39 साल पहले जिन्होंने प्रोग्राम किया था वो भी याद करते हैं, सर वो प्रोग्राम याद है। मेरे कई कई घर के 3 3 जनरेशन ने प्रोग्राम किया है। तो मेरा कहना क्या है, जो ये काम हम कर रहे हैं वो काम में जो एक्सपीरियंस हमें मिला है तो ऐसे ही मिला है कि जो बिल्कुल बोलता हमारे पास इतने सारे एक्सपीरियंसेस है। मेरे पास एक 14 साल का एक लड़का भी आया था जो भी एंटरप्रेन्योर बना है। एक आदमी ने मेरे पास, आप बिलीव ही नहीं कर पाएंगे, 84 उम्र में उन्होंने मेरा कोर्स ज्वाइन किया था। 84 में तो हम शायद देखेंगे भी नहीं, लेकिन वो 84 उम्र में ज्वाइन किया। आज वो 94 है, 95 है और वो अभी इतने नहीं एक्टिव, लेकिन यस ही वाज वेरी एक्टिव। मेरे पास एक रिटायर्ड लोगों ने भी प्रोग्राम किया है। वीआईपी इंडस्ट्रीज करके नासिक में एक बड़ी इंडस्ट्रीज है जो लगेज मैन्युफैक्चरिंग है। उनके 300 लोगों ने मेरे पास प्रोग्राम किया था जो 55 प्लस थे। उनमें से 300 में से मोर देन 190 प्लस लोगों ने अपने बिजनेस शुरू किए एट द एज ऑफ 55 56, जबकि वो माइंडसेट पूरा वर्कर का माइंडसेट था। आज वो एंटरप्रेन्योर बन गए। तो ये कोई भी चीज ऐसी है, मैं ये एग्जाम क्यों दे रहा हूँ आपको, बहुत सारी लेडीज हमें, मुझे तो वुमेन लेडी ट्रेनर करके ज्यादा मैं पहचाना जाता हूँ। मैंने काफी लेडीज के लिए प्रोग्राम किए और बहुत सारी लेडी एंटरप्रेन्योर्स मेरी बहुत अच्छी काम कर रही है, दे आर डूइंग वंडर्स। जब मैंने काम शुरू किया था 85 में, तब लेडीज और एंटरप्रेन्योरशिप का दूर दूर से भी नाता नहीं था। 100 में से एक आधी लेडी कहीं तो भी दिखती थी, वो छोटा सा होम स्केल कुछ करने वाली दिखती थी। लेकिन हमने एक वुमेन इंडस्ट्रियल जोन बनाया नासिक में, जहाँ पे मेरी 40 लेडीज काम कर रही है, जो पारंपरिक बिजनेस नहीं कर रही है, आचार पापड़ नहीं कर रहे, वो अलग अलग बिजनेस में, कोई प्रिंटिंग में है, कोई प्लास्टिक में है, कोई कॉस्मेटिक्स में है। फिर वो सक्सेस देखे और एक नया जोन बनाया, येल जोन, जहाँ पे 27 मेरी लेडीज काम कर रही है और लोगों को मोटिवेशन मिला। फिर और हमारी एक 2 इंडस्ट्रियल प्रीमाइसेस सोसाइटीज मैंने बनाई, जहाँ पे मेरी एक जगह 16 लेडीज बहुत अच्छी तरह अपने बिजनेस कर रही है और मेजॉरिटी ऑफ देम आर फर्स्ट जनरेशन, जिनके घर में कोई बिजनेस नहीं था। मेरे पास कई ऐसे लोग हैं जिनके पास मेरी फीस भरने के पैसे नहीं थे। एक अनिल आहेर करके लड़का था जिसके पास 3,000 रुपए नहीं थे, विच ही पेड इन 6 इंस्टॉलमेंट्स। अरुणा देवरे करके मेरी पार्टिसिपेंट है, सिर्फ 4th स्टैंडर्ड पास है, बहुत ही कठिन मुश्किल परिस्थिति में मेरे पास आई थी जबकि उनके हस्बैंड का एक एक्सीडेंट हुआ था, बट शी हैड नो चॉइस टू डू समथिंग। आज वही लेडी दिन का 40,000 लीटर दूध बेचती है, मिल्क के कई सारे प्रोडक्ट बनाती है, 4 स्टेट्स में उसका मिल्क प्रोडक्ट जाते हैं, 120 करोड़ का टर्नओवर कर रही है, 500 लोग काम कर रहे हैं। ये सब कुछ होता है। मेरे एक शशिकांत धात्रे करके एक मेरे स्टूडेंट है जिनके पास 5,000 रुपए नहीं थे, 5,000, उसने 5,000 में से अपना एक बिजनेस शुरू किया, एक घर की जगह वो भी बड़ी मुश्किल से मिलाई और फिर वहां पे टोमेटो प्रोसेसिंग का और इनवॉइसिंग करके 100% फाइनेंस मिलवाया और आज वो मोर देन 200 करोड़ का टर्नओवर कर रहा है। और उसकी वाइफ, दोनों ने हमारा प्रोग्राम किया, मनीषा धात्रिक एंड शशिकांत धात्रिक, वरुण एग्रो करके यूनिट है। तो ऐसे कई सारे किस्से हैं। रविंद्र जोबे करके मेरा पार्टिसिपेंट है जो जिसके पास कुछ शेल्टर भी नहीं था, ही स्लेप्ट ऑन रेलवे प्लेटफॉर्म फॉर 9 डेज। वहां से निकाल दिया गया तो फिर बस स्टैंड पे 5 दिन निकाले, फिर एक 200 रुपये महीने की रूम पे वो रहने लगा। आज वही लड़का 5 फैक्ट्री का मालिक है। तो हालात बदल सकते हैं। हालात बदलने के लिए बहुत सारे लोग क्या है, यार अपना लक नहीं है, अपनी किस्मत नहीं है, अपने तकदीर में नहीं है, ऐसे कुछ ना कुछ बहाने बनाते रहते हैं। लेकिन ये सब बदलने वाली चीज है।
तकदीर बदलने का हमें भगवान ने कहा है ना, भगवान ऐसे कहते कि भाई गॉड हेल्प देम हु हेल्प देमसेल्व्स। और शाहरुख खान का डायलॉग भी आपको पता है कि अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो खुदा भी कायनात से आके आपको मदद करता है। तो ऐसे बहुत सारे, वो तो ठीक है डायलॉग की बात अलग है, लेकिन ये सब लोगों का एक माइंडसेट था सक्सेस की, और ये सक्सेस का माइंडसेट हम तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है। ये अलग अलग जो एंटरप्रेन्योरियल स्किल सेट्स है, कि एंटरप्रेन्योर किस तरह से काम करता है, उसका गोल कैसे सेट करता है, रिस्क लेते वक्त वो क्या करता है, ये सब बातें हम आपको बताएंगे। हाउ ही कन्वर्ट्स प्रॉब्लम इनटू अपॉर्चुनिटी, वो माइंडसेट कैसे डेवलप करता है, ये सब बातें तो हम बताते रहेंगे। आज के दिन में क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो कॉन्शियसनेस हमारे अंदर चाहिए, वो कंसर्न हमारे अंदर डेवलप होना चाहिए। तो वो सब बातें, लगभग 14 ऐसी कॉम्पिटेंसीज है जिसके बारे में हम बात करेंगे, और वो कॉम्पिटेंसी आपके अंदर कितनी मात्रा में है इसका कैलकुलेशन भी होगा। मेरा जो एक्सपीरियंस है, 39 इयर्स का ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस है, और लास्ट 29 इयर्स का एंटरप्रेन्योरियल एक्सपीरियंस है। मैं एक एंटरप्रेन्योर भी हूँ, ऐसा नहीं कि मैं खाली लोगों को पढ़ाता हूँ। एक गवर्नमेंट जॉब छोड़ के मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ, उद्योग वर्धिनी है, बाकी और भी बिजनेस है। मेरा कहना क्या है कि आप भी ये सब कुछ कर सकते हो। मेरे अंदर का भी परिवर्तन ऐसा ही हुआ है कि मैं एक ग्रोसरी मर्चेंट का बेटा था, जो हफ्ते के 3 दिन बाजार करता था, तंबू लगा के कुछ सामान बेचने का काम करने वाला वही हूँ मैं हूँ, जो आज 17,000 लोगों की लाइफ चेंज कर सकता। और मैंने अपना तो बनाया है, नो डाउट, बट आई हैव चेंज 70,000 प्लस एंटरप्रेन्योर्स। अभी मेरा 62 कंप्लीट ऑलरेडी है, तो डेफिनेटली जब तक है तो मैं तो ये काम मेरा है 1 लाख लोगों को खड़ा करने का। तो आप भी उसमें आइए, शामिल हो जाइए, यही मैं अपील रहेंगी। और आपके कुछ क्वेश्चंस है तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर दोज क्वेश्चंस। यस, तो थैंक यू सर फॉर वंडरफुल गाइडेंस। जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है एमबीए फ्रेशर स्टूडेंट हो तो मुझे डायरेक्टली एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहिए या कुछ जॉब का एक्सपीरियंस लेना चाहिए? देखो, अगर एंटरप्रेन्योर बनना है आपको, तो मेरे ख्याल से आपको है ना, एक पूरा पहले क्लैरिटी लेना चाहिए। आपका गोल बहुत क्लियर होना चाहिए कि एग्जैक्टली आपको कौन सी गोल, कैसा, सिर्फ मेरे एंटरप्रेन्योर बनना ये बहुत वेग गोल हो गया। गोल स्पेसिफिक होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए, चैलेंजिंग होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए। वो सब गोल अगर आप है फाइनलाइज किए है, तो फिर वही एक्सपीरियंस ले जो आपको मंजिल तक लेके जाएगा। कोई एमएनसी में काम करके आप एंटरप्रेन्योर नहीं बनेंगे, क्योंकि एमएनसी में क्या होता है, हर एक डिपार्टमेंट सेपरेट होता है यार। उसका एचआर का एक अलग पर्सन होता है, मार्केटिंग का अलग होता है, सेल्स का अलग होता है, फाइनेंस का अलग होता है। लेकिन एंटरप्रेन्योर को तो ऑल इन वन होना पड़ता है इनिशियल पीरियड में, तो उसको सब ये बातें मालूम होना बहुत जरूरी है। तो और वो उसका एक हैंड्स ऑन जो एक्सपीरियंस है ना, वो अगर आप छोटे इसमें लेते हो, और एक्सपीरियंस ही लेना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। छोटे पैमाने पे शुरू करना, लेकिन अच्छा सा गाइडेंस लेके, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप ऐसा कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है ना। लेकिन उसके लिए अगर ये माइंडसेट अगर है, स्किल सेट है, वो डेवलप करिए और फिर उतरिए। ये मुश्किल जरूर है, लेकिन इम्पॉसिबल तो बिल्कुल नहीं है। आप जरूर कर सकते हो। इतना एक्सपीरियंस लेने से भी अच्छा है कि आप छोटे पैमाने पे शुरू करें, लेकिन ऑफ कोर्स विथ सम नॉलेज, विथ सम स्किल्स, विथ सम माइंडसेट, इफ यू गो, then chances will be great to succeed. That is what I will suggest you. अगला है कि सर सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटीज क्या है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए? एंटरप्रेन्योरशिप के लिए देखो बहुत सारी क्वालिटीज है, सबका जिक्र करते बैठे तो बहुत टाइम लगेगा। वैसे तो 96 क्वालिटीज बताई है, लेकिन फिर भी टू नेम ऑफ फ्यू, पहला ऑफकोर्स वो है ना, उसका एक गोल बहुत अच्छा क्लियर रहता है कोई भी एंटरप्रेन्योर का। दूसरी बात, उसके अंदर है ना एक इनिशिएटिव रहता है, मतलब एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है। लेकिन एंटरप्रेन्योर कौन होता है, जो रिस्क से इश्क करता है, लेकिन वो रिस्क जो है ना, वो कैलकुलेटेड रहता है, ब्लाइंड रिस्क नहीं लेता है। उसको क्वालिटी कॉन्शियसनेस होना चाहिए, क्वालिटी का कंसर्न होना चाहिए, उसके अंदर वो इनोवेटिवनेस भी होना चाहिए। क्योंकि मार्केट में जब आप आ रहे हैं, यू हैव टू कम आउट विद समथिंग डिफरेंट। जब तक तो कुछ अलग नहीं लाएंगे, आपको प्रोडक्ट कौन लेगा। तो इनोवेटिव माइंडसेट होना चाहिए, हमेशा कुछ नया करने का इच्छा होनी चाहिए। यू शुड बी गुड एट मैनेजिंग योर टाइम, यू शुड बी वेरी गुड कम्युनिकेटर, वेरी गुड निगोशिएटर, वो सारी बातें हैं। तो ये सब देखो, व्हेन वी कॉल समथिंग एज अ स्किल, दैट मीन्स इट कैन बी डेवलप्ड।
इट कैन बी इनकलकेटेड, वो आप डेवलप कर सकते हो। यस, थैंक यू सर। अगला है कि फैमिली सपोर्ट कैसे मिला है? देखो फैमिली सपोर्ट जहाँ पे कोई बैकग्राउंड नहीं है ना, अगर आपके पास फैमिली बैकग्राउंड नहीं है तो डेफिनेटली वहां पे सपोर्ट मिलाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसका मतलब पेरेंट्स आपके अगेंस्ट है ऐसा नहीं, इसका मतलब ये भी होता है कि पेरेंट्स लुकिंग फॉर योर सेफ्टी, वो सेफ्टी चाहते हैं आपके बारे में। लेकिन उनको अगर हम बता दे कि भाई अगर मैं बिजनेस करता हूँ तो इसमें क्या हो सकता है, उनको पहले है ना उनको एजुकेट करना बहुत जरूरी है। लेकिन वो एजुकेट एक पॉजिटिव वे से करना चाहिए। हम एग्रेसिवली उनको कम ये करे तो वो नहीं मानेंगे यार, वो बोलेंगे तुझे क्या मालूम है, हमने सब देखा है। उनको एक पॉजिटिव माइंडसेट से बताइए कि भाई नहीं ऐसा करूंगा तो आज अगर मैं जॉब करता हूँ तो मेरा लिमिटेशन है, मेरी प्रोग्रेस कहाँ होगी, है ना, मेरा एक लिमिटेशन हो जाएगा सब बातों में, मेरा जर्नी एंड होगा 2 रूम किचन से। लेकिन अगर मैं बिजनेस करता हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे आप मिलियनरी बिलियनरी सब कुछ आप बन सकते हो, चाहे आपके पास कुछ भी बैकग्राउंड है। उनको थोड़ा थोड़ा समझा के बताओ और कुछ करके बताओ। लोगों क्या है, सीइंग इज बिलीविंग। अगर उनको कुछ बताए, देखो मैंने ये किया मुझे ऐसा मिला, वो किया मुझे ऐसा मिला, तो थोड़ा थोड़ा एक्सपेरिमेंटल अगर आप उनको करते बताए तो दे विल स्टार्ट बिलीविंग ऑन यू, बिलीविंग ऑन योर कॉम्पिटेंसीज, और फिर दे विल स्टार्ट सपोर्टिंग यू। ऐसा है, वो करना पड़ेगा आपको। लेकिन ऑफकोर्स मिलता है। और मैं तो मोर देन यू कैन से 15 to 20,000 पेरेंट्स को मैं मिला हूँ और उनकी मानसिकता में चेंज लाने के लिए उनको बहुत सारी हेल्प किया है। हम हमारे पार्टिसिपेंट के लिए वो करते हैं, क्योंकि फैमिली सपोर्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इट्स नॉट फाइनेंशियल सपोर्ट ओनली, इट्स मोरल सपोर्ट। एंटरप्रेन्योर को आज मोरल सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि देखो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है फेल्योर भी है, फेल्योर भी हो सकता है, प्रॉब्लम भी आ सकते हैं, स्टक हो सकते हैं, लेकिन वो एक टाइम रहता है। उस टाइम में अगर आपको कोई गाइडेंस करने वाला है, आपको सब अरे लड़ यार मैं हूँ तेरे साथ, ऐसा कोई बोल दिया ना, वो जो हौसला हमारा बढ़ता है और फिर हम फिर और नए इससे काम करने लगते हैं। तो इसलिए फैमिली सपोर्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डू नॉट इग्नोर देम, रादर टेक देम इन योर बिजनेस। उनको बिजनेस में बनाओ, पार्टनर बनाओ। आज मेरी फैमिली में भी ये है, मेरी फैमिली मेरे साथ है, मेरी वाइफ है, मेरा भाई है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी, ऑल ऑफ देम आर इन बिजनेस। अगर वो सब नहीं रहते तो मैं नहीं रहता था। तो मेरा कहना क्या है कि आप प्लीज, सबको मेरी विनती है कि आप फैमिली को बिल्कुल उनसे विद्रोह ना करें, उनको साथ में लेके कैसे आगे जा सकते हैं ये भी आप सोचें। और मिलता है सब। आज के पेरेंट्स भी बदल गए हैं, दे आर नॉट लाइक ट्रेडिशनल पेरेंट्स कि भाई इसको जॉब ही करो ये करो। अब उनको समझ में आया कि भाई हमको भी, हमने जॉब करके क्या किया, तो भाई ये कुछ करेंगे तो अपना हमारा पूरा कम्युनिटी, हमारा फैमिली बदल जाएगा, ये उनको भी बता दो आप। यस। अगला है कि सर फर्स्ट स्टेप कैसे ले बिजनेस में आने के लिए? देखो फर्स्ट स्टेप ऑफ कोर्स टू गेन प्रॉपर नॉलेज of the business, to acquire those skills and to develop that mindset. It's the first step. Take proper training if it is possible. वो लेके फिर क्या होगा, ये ट्रेनिंग क्या होता है, 1.5 महीने का वगैरह 1 महीने का ऐसा ट्रेनिंग नहीं रहता। ये होता है लगभग 30-40 साल की उनकी जो एक्सपीरियंस है वो हमें 30-40 दिनों में मिलती है। तो वो देखो गाइडेंस, अगर आपके पास कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है तो जरूर है कि आप जानकर आप स्टडी करके ही काम करो। मराठी में हमारे तुकाराम महाराज होके गए, वो उन्होंने एक कहा है, असाध्य ते करता सायास करता अभ्यास तुका मने। मतलब कोई भी इम्पॉसिबल चीज आपको हासिल करनी है तो उसके लिए स्टडी करना बहुत जरूरी है। स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर यू वेंचर इन एनी प्रोजेक्ट। प्लीज स्टडी। आज देखो आपको मैं चेतावनी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जो फैक्ट है वो बता रहा हूँ। बहुत सारे स्टार्टअप आ रहे हैं लेकिन उनमें सक्सेस के चांस कितने हैं, 5% 10%। उसमें यूनिकॉर्न कितने बनते हैं, वो भी 1% 2%। यूनिकॉर्न माने 100 करोड़ प्लस टर्नओवर। ऐसा क्यों हो रहा है, इनके पास इतनी इनोवेटिव आइडिया है, फिर वो फेल्यूर क्यों है? क्योंकि उनका माइंडसेट नहीं है, उनका पास वो स्किल सेट नहीं है, उनके पास खाली आइडिया है। आइडिया डेफिनेटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नो डाउट। मैं उसका उसका इम्पोर्टेंस कम कर ही नहीं रहा हूँ, लेकिन उसके साथ साथ अगर स्किल सेट और माइंडसेट नहीं है तो आइडिया क्या काम की। क्योंकि अगर निगेटिव माइंडसेट है, यार ये नहीं चलेगा, होगा ही नहीं, कैसे लोग एक्सेप्ट करेंगे, फिर हो ही नहीं सकता। तो माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो मेरा कहना क्या है कि आप ये सब थोड़ा सा स्टडी करके अगर आप काम करते हो और फिर एक धीरे धीरे एक बड़ा लक्ष्य सामने रख के काम करते हो, यू कैन स्टार्ट विद, देखो जो भी मैं आपके 100 करोड़ वाले मेरे पार्टिसिपेंट बताए, इनकी शुरुआत कहाँ से है? वैभव जोशी करके एक पार्टिसिपेंट है, उसके पास 300 रुपए नहीं थे। ही पेड इन, रादर हिज फ्रेंड पेड
हिज फीस। आज वही बंदा 120 करोड़ का टर्नओवर कर रहा है, 8 फैक्ट्रीज का मालिक है। तो मेरा कहना क्या है, ये आप है ना उन चीजों के पीछे मत जाओ जो अपने आप आती है, रादर जो चीजें आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए उसके ऊपर टाइम दो, गिव टाइम दैट फॉर दैट। और फिर देखो, फिर चाहे आप एक्सपीरियंस मत लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे कई सारे एंटरप्रेन्योर है, उनके पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था बट दे स्टार्टेड। तो बस वो एक गोल रख के, शिवाजी महाराज हमारे इतने बड़े एग्जाम्पल है, क्या था उनके पास? पत्थर थे और बस एक हमारे 100-200 लोग थे, ना कोई दारू गोला था, ना कोई वेपन्स थे, ना कोई हाथी घोड़ा था, लेकिन इतना बड़ा विशाल हिंदवी स्वराज उन्होंने स्थापित किया ना। वो एक माइंडसेट था, एक गोल था। वो अगर आपके अंदर हो जाए तो आप भी कर सकते हैं, आप भी बना सकते हैं। यस। थैंक यू सर। फर्दर और क्वेश्चंस भी है, बट उसके हम्म। पहले हमारे एक पास पार्टिसिपेंट राहुल जैन सर ज्वाइन हुए, जिन्होंने अपना रिसेंटली ईडीपी प्रोग्राम एंड ये जो 2 डेज का रेसिडेंशियल प्रोग्राम है वो अटेंड किया था। तो मैं राहुल सर को रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अनम्यूट कीजिए एंड आपका क्या एक्सपीरियंस था इस वर्कशॉप का, आप में क्या चेंजेस आए, ये थोड़ा सा ऑडियंस को शेयर कीजिए। कहाँ से शुरू करूँ ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो भी मैं मेरे जो एक्सपीरियंस है मैं आपको शेयर करता हूँ। क्योंकि मुझे पहले मेरा फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस का था, मगर बिजनेस जो नया है, जो मेरा टर्मरिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट में जाने का था। पहले तो मैं ट्रेडिंग करता था, मगर मैन्युफैक्चरिंग में कैसा स्टार्ट करेंगे और क्या क्या करने का है क्या नहीं, वो सब उसके बारे में जानकारी पूरी नहीं थी। मगर यहाँ ईडीपी में आने के बाद मुझे हलो हलो जानकारी मिली, कौन से लोन लेने के, बैंकर से कैसा मिलने का, क्या करने का, वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसा बनाने का, उसके बारे में मुझे बहुत जानकारी मिली। और उस हिसाब से मैं अभी बैंक में जाके सब जो ब्रांच मैनेजर है उनसे बातचीत करके मैं आगे आगे हलो हलो एक स्टेप आगे बढ़ रहा हूँ। और मेरा अभी प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी होने वाला है, और मैंने बैंक में मेरी फाइल भी दी वाली है, वो भी सैंक्शन हुए वाली है। मगर एक बैंक में फाइल पीएमजीपी लोन है, तो वो 30 लाख उन्होंने सैंक्शन किया, मगर मैं बोला मेरे इसमें नहीं होता। मैं तो कोलेटरल में कुछ देना भी नहीं चाहता, मेरे पास दूसरा है ही नहीं, तो मेरे सिर्फ एक ही प्लॉट है, मगर उसके ऊपर कोलेटरल ज्यादा मांग रही थी। इसलिए मैं बोला मैं बाद में आपको बात कर देता हूँ, आपने जो सैंक्शन किया उसके लिए धन्यवाद, मगर मैं अभी दूसरे बैंक में ट्राई कर रहा हूँ। तो वो उनका रिस्पॉन्स थोड़ा अच्छा आया दूसरे बैंक वालों का, तो उन्होंने अभी 50 लाख तक वो सैंक्शन करने के इसमें है। तो उसके लिए कौन से आदमी को मिलने का, क्या करने का, वो सब जानकारी और जो कैसी बातचीत करने की, वो सिर्फ मैं ईडीपी जो ज्वाइन करके मुझे एक्सपीरियंस आया, और मेरा स्टेप बाय स्टेप अभी आगे बढ़ रहा हूँ। ग्रेट 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 सर। एंड सर, आपको ये स्पेसिफिकली जो 2 डेज का वर्कशॉप था उसमें से क्या क्या लर्निंग्स थे आपके? उसमें से छोटी छोटी चीजें है, जो ये अपना टारगेट है वो छोटा छोटा करके आगे कैसा बढ़ने का, इसमें एक ही बेसिक थीम वो है, तो वो उसमें से मुझे सीखने को मिल गया। टारगेट बड़ा रखने का, मगर उसको स्टेप बाय स्टेप कैसा बढ़ने का, तो उसमें वो मुझे सीखने को मिल गया। एंड अभी आप कौन सा बिजनेस कर रहे हो, किस में लोन आप सैंक्शन करवा रहे हो? मेरा टर्मरिक ट्रेडिंग करता हूँ, मगर अभी मैं मैन्युफैक्चरिंग में उतर रहा हूँ, हल्दी पाउडर। ओके ग्रेट। सो ये पूरा ईडीबी की वजह से आप ये सोच रहे हो, ये पूरा हाँ, बिजनेस? ईडी की वजह से सोच रहा हूँ, उसकी वजह से मुझे बहुत जानकारी मिली और एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होने की वजह से मुझे अभी किसको भी बात करने की तो मुझे कुछ दिक्कत नहीं आ रही ना। मगर आपका सिखाने का काम है, मगर उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करना है अपना काम है। तो उसके ऊपर कैसा इम्प्लीमेंटेशन करते, वो हर एक क्लाइंट को, ये बोलते स्टूडेंट को जानकारी चाहिए, तो उसमें उसमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। आप सिखाओगे मगर उसमें कैसा क्या करने का वो नहीं करोगे तो कुछ मतलब नहीं है। ग्रेट सर, बहुत अच्छा लगा आप एंड आप इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा हो, अभी इतना डेयरिंग कर रहे हो। सो जरूर इतने अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस एंड शेयरिंग योर वंडरफुल फीडबैक। थैंक यू राहुल जी, थैंक यू सर। मैं तो यही कहूंगा कि बस अचीवर बनी है ना। फिर आप कोई भी फील्ड में काम करें, उसमें एक ऊंचाई आप जरूर जा सकते हैं, उसकी एक हाइट आप अचीव कर सकते हो, अगर आपके अंदर वो अचीवमेंट मोटिवेशन है तो, है ना। और एक कोई भी आप बैकग्राउंड क्यों ना हो, कुछ भी आपके पास क्यों ना हो, कुछ भी नहीं, फिर भी अगर वो मोटिवेशन है तो वो हो सकता है। So thank you so much, all audience, for joining us.